बहुत मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन हम अकेली ही काफ़ी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी लास्ट वाली वीडियो में 16, 17 और 18 टाइप हो गए थे। ठीक है, इस वाली वीडियो में अपने 19, 20, 21 टाइप होंगे। ठीक, जो अपना मैथ का सिलेबस है ना, जो बिल्कुल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, बैंक व्यापम बिल्कुल सब में आएगा। ठीक है, चिंता मत करना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा मैथ का जो आपको ना आए। केवल पहले अपनी वीडियो देखें, बार बार देखें, एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देखें, दूसरी बार ना आए तीसरी बार देखें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वीडियो समझ में ना आए। ठीक है, आज अपना टाइप होगा कितना? 19, 20, 21 3 टाइप होंगे। ठीक है, अपने 3 टाइप कितनी लास्ट वाली वीडियो में हुई थी, 3 टाइप इसमें भी होंगे। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे? अभी शायद 84 क्वेश्चन अपने हो गए थे। ठीक है, आज अपना क्वेश्चन नंबर 85। कितना है क्वेश्चन नंबर? 85। क्वेश्चन नंबर 85 और टाइप नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है 85 वाला। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। क्वेश्चन पढ़ना। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अभी जिसको दिक्कत आ रही हो चिंता मत करना, 5 या 10 सेकंड रुक जाओ, आपकी दिक्कत बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप तो देखते जाओ, बस आप तो देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ। आपके क्वेश्चन यूं होते जाएंगे, यूं कैसे होते जाएंगे? यूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। सुभाष कितने भाग में खरीदा? 9/10 भाग में। 9/10 भाग में सुभाष को शॉर्टकट में एस लिख सकते हैं, बिल्कुल एस। ठीक है, एस का मैं क्या लिखा है? एस का मतलब क्या है? सुभाष। ठीक है, एक बार और समझना क्वेश्चन। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। किसके मूल्य के? इसके मूल्य के। पता नहीं, कोई तो होगा, ये कोई प्राणी तो होगा। इस प्राणी को नाम दे दो, किसी का भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, ये तो सुभाष है, इस वाले प्राणी को आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा सा नाम देते हैं। चलो ठीक है, किसका नाम देते हैं? मजनू। चलो इसको मजनू नाम देते हैं। ठीक है, मजनू का मतलब एम। ठीक है, एम का मतलब क्या है? मजनू। एस का मतलब क्या है? सुभाष। अब समझना, केवल आप तो देखते जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के, अब उसके मूल्य का मतलब मजनू का मूल्य। मजनू किसका? मजनू। एम का मतलब मजनू। ठीक है, सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर मजनू यानी उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। ठीक है, तथा उसको उसके मूल्य से मतलब किसके मूल्य से बेचा? इसके मूल्य से। ठीक है, उसके मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अपने मन से 1 0 बढ़ा लो, क्योंकि देखो ये 9/10 भाग है। ना तो आप ये बोल सकते हो कि ये 9 रुपये है, और ना तो ये बोल सकते हो आपके ये 10 रुपये है। ये भाग है किसी भी संख्या का 9/10 भाग। आप अपने मन से 1 1 0 और बढ़ा लो। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो 2 0 बढ़ा लो, 2 2 बढ़ा लो, 3 3 बढ़ा लो, 5 5, जितने बढ़ाने हो उतने बढ़ा लो। ठीक है, वो तो भाग है, किसी का भी 9/10 भाग बन जाएगा। तो अब देखो मजनू का हो गया 100 यूनिट, और एस का मतलब सुभाष का हो गया 90 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो जो ऊपर वाली लाइन सुभाष की है और नीचे वाली लाइन किसकी है? मजनू की। समझ में आ रहा है कि नहीं? एस का मतलब सुभाष, एम का मतलब मजनू। समझ में आ रहा है? अब सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। देखो 9/10 भाग को अब छोड़ो, अब 90/100 बन गया है। तो देखो मजनू का यूनिट में सीपी 100 है। मजनू का यूनिट में सीपी कितना है? देखो ए किसका सीपी है? मजनू का। ठीक है, सीपी समझ में आ रहा है? एम का मतलब मजनू का, और एस का मतलब सुभाष का। ए किसका सीपी है? सुभाष का। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मजनू का 100 यूनिट सीपी है और सुभाष का 90 यूनिट है।
अब उसने क्या किया, सुभाष ने इसका जो 100 यूनिट था मजनू का, लेकिन उसने कितने में खरीदा, 90 यूनिट में। ठीक है, अब जब बात बेचने की आती है यानी विक्रय मूल्य की, एसपी की, सेलिंग प्राइस की बात आती है, तो जो सुभाष है ना अपने मूल्य से नहीं बेचता है, किसके मूल्य से बेचता है, मजनू के मूल्य से। समझ में आ रहा है, देखो उसके मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, तो 8% अधिक इसका निकालना, ना कि इसका। समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल। तो ये सीपी किसके लिए काम करेगा, मजनू के लिए 100 यूनिट करेगा, और 90 यूनिट करेगा सुभाष के लिए काम। ठीक है, सीपी। अब इसको मिटा देते, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब उसने क्या बोला, जब बेचने की बात आती है ना, जब सुभाष बेचता है तो इसके उससे बेचता है, इसकी यूनिट से, इसकी यूनिट से कितने पर बेचता है, 8% प्रॉफिट पर। अगर इसकी 8% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, 108 पर बेचेगा। आप 108 इसका नहीं निकालना, किसका, मजनू का, क्योंकि उसने बोला है। तो 8% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, 108/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अब जो भी निकलेगा इसका क्या निकलेगा, यह सेलिंग प्राइस, यानी बेच रहा है ना। अब तो देखो 100 से 100 कट जाएगा तो कितनी में बेचेगा, 108 में, बिल्कुल 108 में बेचेगा, 108। अब ये सुभाष के लिए एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। सुभाष के लिए ये क्या हो गया, एसपी, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या था उसका, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये था उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया उसका एसपी, 108 यूनिट सेलिंग प्राइस। एक बार और समझना, देखो सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा। कितने भाग में, 9/10 भाग में। तो 9/10 को 90/100 कर लिया। ठीक है, अपने मन से 1-1 जीरो बढ़ा लिया। अगर किसी को दिक्कत हो तो 2-2 जीरो बढ़ा लेना, 3-3 बढ़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो अब मजनू का सीपी था 100 यूनिट, लेकिन सुभाष ने उसको 90 यूनिट में खरीदा। आप इसको 90 रुपए नहीं बोल सकती, इसको 100 रुपए नहीं बोल सकती, हाँ यूनिट बोल सकते। ठीक है, अब सुभाष के लिए 90 यूनिट था, लेकिन जब बात बेचने की आई उस टेप रिकॉर्डर को, तो उसने इससे, किससे कैलकुलेट किया, इससे बेचा उसने, इस पर है, तो इसका 8% प्रॉफिट निकालना, ना कि इसका 90 का नहीं निकालना, किसका निकालना, 100 का। तो 100 का 8% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 108 पर बेचेगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एसपी 108। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर आया, 90 और 108 में कितने का आया अंतर, 18 का आया कि नहीं, बिल्कुल 18 यूनिट का। प्लस, प्लस का मतलब लाभ। और हर हमेशा देखो, एक बात आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं हम, इस बार और समझ लेना कि लाभ व हानि की वास्तविक गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है, सीपी पर। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में क्रय मूल्य। हर हमेशा लाभ व हानि की वास्तविक गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो इसमें क्या पूछा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यानी सुभाष का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो वास्तविक लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कितना यूनिट कमाया, 18 यूनिट। किस पर कमाया, इस 90 पर, ना कि इस पर। जब बात किसकी आएगी, लाभ व हानि की, तो सीपी पर निकालना, ना कि एसपी पर। तो 18 यूनिट कमाया किस पर, 90 यूनिट पर। अगर बात प्रतिशत निकालने की आती है तो 100 का इंटू करते हैं, और अगर बात प्रतिशत हटाने की आती है तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 18 पंचे 90, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, क्योंकि 20 5 100 होता है। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ उसको, 20%। तो लाभ कितना हुआ, 20% लाभ, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये क्या है, लाभ। 20% क्या हुआ उसको, लाभ। समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल। क्लियर तो हो रहा होगा, बिल्कुल। चिंता नहीं करना, तुम चिंता करने वाली कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस वीडियो देखते जाओ, ठीक है, और लाइक करते जाओ।
जिसने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करे, ठीक है। आपको पूरा मैथ इसी पर पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना। तो एक बार और समझना, देखो इससे और सरल विधि किसी भी बुक में आपको मिल नहीं सकती है। अगर आपको मिल जाए तो आप हमको बताना, उससे पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को किसी बुक में इससे और सरल विधि मिलती है तो बता देना, ठीक है। जब बात रिवीजन की आएगी तो और छोटा करते जाएंगे, अभी तो क्या है शुरुआत है, तो इतना कराना पड़ता है। तो देखो एक बार समझना, सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 9/10 भाग में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर खरीदता है, किससे? मजनू से, अपनी मजनू भाई से। कौन सा मजनू भाई? वही मजनू भाई, बहुत चालाक है मजनू। तो 9/10 भाग में खरीदा, तो अपने मन से 1 0 बढ़ा दिया, तो 9/10 भाग का क्या हो गया? 90/100 भाग, ठीक है। अब जब बात बेचने की आती है ना, तो वह किससे कैलकुलेट करता है? मजनू के पैसों से, जो मजनू का सीपी था उससे बेचता है, ना कि अपने से। तो इसका 8% प्रॉफिट निकालना, 100 का तो 108 निकलेगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 108। एसपी हो गया, ये एसपी किसका हुआ? सुभाष का। एसपी ये किसका है? एसपी है सुभाष का। किसका एसपी है? सुभाष का, ठीक है, सुभाष का एसपी है। आप देखो तो 108 में बेचा। अब जब लाभ व हानि की गणना करते हैं ना वास्तविक, कि इस पर लाभ हुआ या हानि प्रतिशत में, तो हर हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो देखो 18 यूनिट कमाया किस पर? 90 यूनिट पर। तो 18/90 × 100, 18 पंचे 90, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो वास्तविक कितना लाभ हुआ? 20%। तो कितना कमाया सुभाष ने वास्तविक? 20%। ये अपना आंसर है, ठीक है। ये पूरा आगरा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मिटाएं बिल्कुल, अब कुछ है ही नहीं यार इसमें। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में भी कुछ नहीं, केवल मुस्कुराओ और आंसर निकालते जाओ। मुस्कुराओ और आंसर निकालते जाओ यार, मुस्कुराना मना थोड़ी ना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या, वही सुभाष, वही टेप रिकॉर्डर, वही मजनू। बस आंकड़ों में थोड़ी किसमें दिक्कत हो गई? यूनिट में। पहले क्या था? 9/10 यूनिट, अब हो गया 12/15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर, सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य से, किसके मूल्य से? मजनू के मूल्य से। समझ में आ रहा है? सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 12/15 भाग में खरीदा। 9/10 में तो पहले खरीदा था, अब 12/15 भाग में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सुभाष, ठीक है, कितना भाग है? 12/15, ठीक है। एक इसका एस, एस का मतलब सुभाष, ठीक है। एम का मतलब मजनू, एम का मतलब मजनू, एस का मतलब सुभाष। अपने मन से 1 0 और बढ़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो 2 0 बढ़ा लेना, अगर नहीं बढ़ाना हो तो नहीं बढ़ाना। ये थोड़ी ना कि 0 ही बढ़ाएं, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए बढ़ाते हैं 0। तो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो उसने इसके लिए क्या सीपी का काम करेगा, सुभाष के लिए 120 यूनिट सीपी का काम करेगा, लेकिन मजनू के लिए सीपी का काम ये करेगा, ठीक है। जब बात बेचने की आती है ना टेप रिकॉर्डर को, तो सुभाष भी बड़ा चालाक प्राणी है। कैसा प्राणी है? बड़ा चालाक प्राणी है। देखो जब बात बेचने की आती है तो उसके यूनिट से बेचता है, ठीक। कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचता है? 10% प्रॉफिट पर, यानी 10% लाभ होता है। 10% लाभ होगा तो 110 में बेचेगा। 110/100, 100 क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है? 100। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 5 55, हाँ से लाइन 5, 11 एकम 11 और 5 16, 165 क्या हुआ? एसपी, लेकिन किसका? सुभाष का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वही प्रक्रिया, एसपी किसका हुआ? सुभाष का। और सीपी कितना था? 120 यूनिट और एसपी 165 यूनिट। तो यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 और 165 में कितने का अंतर? 45 का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब प्लस 45 यूनिट कमाया। 45 यूनिट किस पर कमाया? 120 पर, ना कि
150 पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब बात कमाने की आएगी तो इस पर कमाया, ना कि इस पर, क्योंकि उसने 120 यूनिट में खरीदा और 165 यूनिट में बेचा, तो 45 यूनिट कमाया, ना कि इससे कैलकुलेट करना, क्योंकि ये तो मजनू का सीपी है, उसका सीपी तो 120 यूनिट है और एसपी 165 यूनिट है। भाई बड़ा चालाक प्राणी है सुभाष, क्योंकि देखो जब बेचने की बात आती है तो मजनू की यूनिट से बेचता है और खरीदता अपने यूनिट से, मतलब 120 यूनिट में खरीदता है और बेचता है 165 यूनिट में। तो 120 और 165 में कितने का अंतर? 45 का। तो लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत निकल आएगा 45 यूनिट कमाया किस पर? 120 पर इंटू 100। ठीक है, अब क्या होगा? कितनी से कटेगा? देखो 20 से कटेगा। 20 छक्का 120, 20 500, बिल्कुल 20 छक्का 120, 20 500। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा? 15 5 75। देखो 15 5 75, 5 का इंटू करना 15 में, 15 5 75 और 2 का भाग दे देना। देखो 15 75/2 तो कितनी बार जाएगा? 37.5%, बिल्कुल। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 37.5% उसको प्रॉफिट हुआ। एक क्या है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत? क्या है? 37.5। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार था, केवल इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। बड़ी कुछ नहीं यार, वैसे भी देखो एक बार और समझना अच्छे से। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 12/15 भाग में खरीदा। सुभाष ने एक टेप रिकॉर्डर उसके मूल्य के 12/15 भाग में खरीदा तथा उसको उसकी मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पता नहीं, कुछ तो रहा हुआ। एस का मतलब सुभाष, एम का मतलब मजनू, अपना मजनू भाई, एस का मतलब सुभाष। देखो 12/15 यूनिट था, 1 जीरो अपने मन से बढ़ाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 150 यूनिट मजनू का सीपी हो गया और 120 यूनिट सुभाष का सीपी हो गया। जब बात बेचने की आती है तो सुभाष इसकी यूनिट से बेचता है, ना कि अपनी यूनिट से। तो इसका 10% प्रॉफिट निकालना, तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 में 11 का इंटू करना तो 165 आएगा। उसका सुभाष का सीपी था 120 यूनिट और एसपी हुआ 165 यूनिट। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर? 45 का। तो 45 रुपए नहीं बोल सकती, यूनिट। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर आप 1200 कर दोगे और यहां पर 1500 तो यहां पर कुछ और आएगा, 1 जीरो इतना और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो 45 यूनिट कमाया किस पर? 120 यूनिट पर। तो 120 यूनिट पर कमाया, ना कि 150 पर। तो 45/120 इंटू 100। तो 20 से काटना, 20 छक्का 120, 20 500। अब 3 से काटना, 3 दूनी 6 और 15 × 45। अब 15 और 5 का इंटू करना, 15 5 75/2 आएगा, 75 में 2 का भाग देना तो कितना आएगा? 37.5%। कितना लाभ हुआ उसको? 37.5%। ठीक है, किसको? सुभाष को। अब टाइप नंबर अगला कौन सा है? टाइप नंबर ये वाला कितना था? 19। टाइप नंबर अब 20 आ गया, क्वेश्चन नंबर 87 आ गया। ठीक है, लगभग अगली वीडियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद SI आएगा, फिर CI आएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। अगला भी टाइप अच्छा है, टाइप नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। देखो बिल्कुल सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अपने परसेंटेज में पढ़ा दिए। तो इस वाली वीडियो देखने से पहले कृपया परसेंटेज वाली वीडियो और देखें तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं अभी तक जिसने अपना परसेंटेज वाला पूरा टॉपिक पढ़ लिया हो वो दोबारा पढ़े। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी पढ़े तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो टाइप नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है।
कुछ तो बोलता है, कुछ तो बोलता होगा। देखो यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? समझ में आ रहा है? बराबर में चीजें हर हमेशा बदल जाती हैं, बराबर में चीजें हर हमेशा बदल जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में करा दिए बहुत सारे। तो इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले परसेंटेज वाला और पढ़े। जहाँ दिक्कत हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है? आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये वादा है हमारा आपसे। तो देखो यदि 50 वस्तुओं का सीपी 40 वस्तुओं की एसपी के बराबर है तो कहने का मतलब क्या है? सीपी बराबर है किसके? एसपी। तो सीपी बराबर एसपी कर सकते कि नहीं? सीपी बराबर एसपी, ठीक है। 50 वस्तुओं का एसपी यानी सीपी, सॉरी 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 40 वस्तुओं की, ठीक है, बराबर 40 की, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। बराबर में चीजें हर हमेशा बदल जाती हैं। अगर आपसे बोला जाए ए बराबर बी, कितना है? 3 बराबर 2, अगर ऐसा दिया हुआ है ए बराबर बी तो 2:3 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार अपना ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए 4:5, क्या हो जाएगा? 4:5। बराबर में चीजें हर हमेशा बदल जाती हैं। तो देखो सीपी उसका 4 यूनिट हुआ, कितना यूनिट हुआ? 4 यूनिट, और एसपी हुआ उसका 5 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिट का बड़ा कमाल होता है, सब कुछ यूनिट का कमाल है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय, किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद जो मूल्य देते हैं ना उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु को बेचने के बाद जो मूल्य लेते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो किसी व्यक्ति ने 4 यूनिट, देखो 4 यूनिट में खरीदा, क्या किसी भी वस्तु को 4 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेच दिया। इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो कि प्रॉफिट वाली क्या हो रही है? कहानी, बिल्कुल प्रॉफिट वाली कहानी हो रही है। वो कैसे हो रही है? कि 4 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेचा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, उदाहरण के तौर पर 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि अभी 0 नहीं काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 50। वो तो हम आपसे बोल रहे हैं कि 4 रुपए में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो 1 का लाभ हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार 4 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेच दिया, तो कितने का यूनिट प्रॉफिट हुआ? कितना यूनिट? 1 यूनिट प्रॉफिट, बिल्कुल 1 यूनिट। लेकिन उसने क्या बोला है? प्रतिशत में कितना? तो हर हमेशा लाभ व हानि की गणना सीपी पर की जाती है, ना कि एसपी पर। समझ में आया कि नहीं? तो सीपी कितने यूनिट? 4 यूनिट। जो उसको 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ है ना, इस पर हुआ है, ना कि इस पर। तो 1 यूनिट बटे 4 × 100, तो 4 का भाग देना 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ उसको? 25%। ये अपना क्या है आंसर? 25% लाभ। प्लस का मतलब लाभ ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ। कई लोग बोलेंगे 0 क्यों काटा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 0 ना काटते अब भी यहाँ 40 आता, यहाँ 50 आता। समझना, यहाँ 40 आता और यहाँ 50 आता, तो 10 यूनिट कमाता, ठीक है। ए हो जाता 40, ए हो जाता 50, तो यहाँ से यहाँ तक 10 कमाता। लेकिन 10 किस पर कमाता? 40 पर, ना कि 4 पर। तो 10/40, तब भी 0 से 0 कटता कि नहीं? 4 का भाग देते 100 में, तब भी 25 पर जाता, 25 चौको 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? 25% लाभ, ठीक है। एक बार और समझाते हैं। एक बात याद रखना कि लाभ और हानि की गणना हर हमेशा सीपी पर की जाती, ना कि एसपी पर, ठीक है। वैसे तो तुम समझदार प्राणी हो, जो अपनी वीडियो देख रहा है वो बहुत समझदार है, ठीक है। अगर किसी को संदेह हो अपने आप पर तो पूछना कि तुम समझदार हो कि नहीं। अंदर से एक ही आवाज आएगी, समझदार हूँ, चाहे वो हो या ना हो।
वैसे तो सब समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो एक बार और समझना, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो तो सीपी बराबर एसपी, क्योंकि उसने बोला है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो 50 बराबर 40, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, देखो 50 का इंटू 4 में करना तो 200 हो रहा है, और 40 का इंटू 5 में करना तब भी 200 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर में चीजें हमेशा बदल जाती हैं। तो देखो ये केवल 4 बचा, यहाँ पर 4 यूनिट और ये 5 यूनिट बचा केवल, क्योंकि 40 का 0 कट गया, 50 का 0 कट गया, तो 4। लेकिन अब यहाँ पर बराबर नहीं करना, जब चीजें बराबर में बदलने के बाद आती हैं, जैसे 3 बराबर 4, अब इनको बदलो 4:3। तो देखो बराबर की जगह क्या आ जाता है, क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह हट जाता है और अनुपात का चिन्ह आ जाता है। तो देखो 4 यूनिट उसका सीपी था और 5 यूनिट उसका एसपी, तो वास्तविक लाभ 1 यूनिट हुआ कि नहीं। उसका क्रय मूल्य था 4 और विक्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट, तो 1 यूनिट लाभ कमाया किस पर, 4 यूनिट पर। तो 1/4 इंटू 100, 4 का भाग देना 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 25, ठीक है। अगला इसी प्रकार, अगला भी इसी प्रकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर क्या है, 88। देखो यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, समझना सीपी बराबर एसपी होगा कि नहीं, बिल्कुल। इधर 21 है उधर 18 है, तो 3 से काटना, इधर 7 बार कटेगा उधर 6 बार कटेगा, तो 7 बराबर 6, बराबर में चीजें बदल जाएंगी, तो 6:7 हो जाएगा कि नहीं। 6 यूनिट उसका क्रय मूल्य था और 7 यूनिट उसका विक्रय मूल्य, तो कितना यूनिट कमाया, 1 यूनिट, लेकिन किस पर, 6 पर, क्योंकि 6 अपना सीपी है। तो 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100। अब 100 में 6 का भाग देना, तो सब कट पिटने के बाद क्या आएगा, 50/3। फिर 50 में 3 का भाग और देना, तो 16 सही 2/3 प्रतिशत अपना आंसर है। क्या अपना आंसर, 16 सही 2/3 प्रतिशत लाभ। ऐसा कहीं है, बिल्कुल है, ए फॉर आगरा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा, और अभी तक नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा, ठीक है। यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो सीपी बराबर क्या है, एसपी, सीपी बराबर क्या है, एसपी। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा उसने बोल रखा है। तो देखो 3 से काटना, 30 7 21, 3 18, बराबर में चीजें बदल जाएंगी, 6:7। अगर काटने में किसी को दिक्कत हो तो नहीं काटना, हम कब बोल रहे कि आप काटो ही। तो इधर बराबर में चीजें बदल जाएंगी, 18 इधर आ जाएगा, 21 इधर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर तो काटना पड़ेगा, जब यहाँ पर निकालोगे आप 18 और 21 में कितने का अंतर है, जितने का भी हो, जितने का भी हो, 3 का हो 4 का हो, 3 का है तो 3/18 क्या करना पड़ेगा, 3/18 इंटू 100, तब भी तो यहाँ काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि यहीं काटो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। कई लोग होते हैं जो चौधरी बनते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा भी कर लेना वैसा भी कर लेना, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 से काटना, 30 7 21, 3 से काटना, 3 6 18। अब 6 और 7 को बदल देना, ठीक है, तो 6:7। तो देखो ये उसका सीपी, भाई बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ जाना। इसके नीचे ये इसका सीपी है 6 यूनिट और ये इसका एसपी है 7 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का, क्योंकि 6 यूनिट में खरीदा और 7 में बेचा, किस पर, 6 पर। तो 1/6 इंटू 100। आप काटते रहना, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। क्या लाभ, ये अपना क्या है आंसर, ठीक है, क्या लाभ। आप काटते रहना, देखो ये कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 1 कटेगा 2 से 50 बार, फिर 50 में 3 का भाग देना, तो यही आएगा आंसर। देखो
2 से काटना 2 3 6 और 2 से काटना 100 को 50 बार कटेगा, फिर 50 में 3 का भाग देना तो 16 सही 2/3% अपना आंसर है। ठीक, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। डायरेक्ट 6 से काटना 100 तो 16 बार कट जाएगा, 16 6 96 होता है, फिर कितना बचेगा 4, तो 4/6, फिर 4 को काटना 2 से 2 बार कटेगा, 6 कटेगा 3 बार, तब भी आएगा 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है तो उतारो। देखो एक बार और समझना, यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो 3 से काटना 30 आतेगा, इस 3 से काटना इसको 30, 18 बराबर में चीजें बदल जाती हैं, तो 6:7, तो 6 यूनिट उसका सीपी था, 7 यूनिट उसका एसपी है, तो देखो 6 यूनिट उसका क्रय मूल्य है, 7 यूनिट उसका विक्रय मूल्य है, तो यहां से यहां तक कितना यूनिट कमाया? 1 यूनिट। किस पर कमाया है? इस पर, तो 1/6 × 100, तो देखो 2 से काटना 3 बार कटेगा 6 और 100 कटेगा 50 बार, फिर 50 में 3 का भाग देना, 16 सही 2/3%। क्या है अपना आंसर? क्योंकि 16 3 48, कितना बचा? 2, तो 2/3। इसी प्रकार अपना अगला है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना? 89। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 89 वाला। देखो, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 5 से काटना 5 25, 5 को 20, बराबर में चीजें बदल जाएंगी। चाहे नहीं काटना हो तो नहीं काटना, 20:25 हो जाएगा, तब भी तो चीजें बदलेंगी। देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर देखो किसी को दिक्कत आ रही हो कि नहीं हर बार काटते क्यों है, अगर किसी को नहीं काटना हो तो डायरेक्ट बदल देना, तब भी आएगा, बराबर में चीजें बदल जाएंगी। 20:25, तो उसका सीपी है 20 यूनिट और एसपी है 25 यूनिट, तो यहां से यहां तक कितना कमाया? 5 यूनिट। 20 और 25 में कितने का अंतर है? 5 का, लेकिन किस पर कमाया? इस 20 पर कमाया, ना कि 25 पर। ठीक है, 5 यूनिट किस पर कमाया? 20 पर, क्योंकि 20 उसका क्रय मूल्य है 20 यूनिट और विक्रय मूल्य 25 यूनिट। तो देखो ये क्या है? प्लस, प्लस का मतलब लाभ होता है। ठीक है, 5 यूनिट कमाया किस पर? 20 पर, तो देखो क्या हो जाएगा? 20 500 50 25, 25% क्या हुआ उसको? लाभ। 25% लाभ ही अपना आंसर है। ठीक है, आप यहां भी काट सकते हो 5 25, 5 को 20, बराबर में चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। बिल्कुल किस प्रकार हो जाएगा? अपना 87 वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है अपना सीपी बराबर एसपी, 25 बराबर 20, 5 को 20, 5 25, देखो बराबर में चीजें बदल जाएंगी। 4:5, फिर वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी कर लेना और ऐसे भी कर लेना, किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर 25% ही आएगा। तो क्या है? 25% लाभ। ठीक है, प्लस का मतलब लाभ होता है। समझ में तो आ रहा होगा, चिंता नहीं करना, ऐसे ही समझ में आएगा और मजा आएगा आपको। आगे आगे और मजा आएगा। ये तो भी शुरुआत है, शुरुआत वाले टॉपिक चल रहे। इसके बाद आएगा SI, फिर उसके बाद और आएंगे। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, एडवांस आएगा। चिंता नहीं करना आप, ऐसा मैथ हो जाएगा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग। मैथ की गारंटी लेते हैं, केवल वीडियो देखा करो। ठीक है, तो एक बार और समझना, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो बराबर में चीजें हर हमेशा बदल जाती हैं।
अगर कोई बोल रहा हो अब की बार काटा क्यों नहीं है, अगर किसी के दिमाग में ऐसी बात आ रही हो तो काट लेना, ठीक है। 5 से काटना, 5 25, 5 चौके 20, तब भी बराबर में चीजें बदल जाएंगी, 4:5 हो जाएगा। तो देखो बराबर में डायरेक्ट बदल दी, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 25। अब किसी वस्तु का सीपी था 20 यूनिट और एसपी हुआ उसका 25 यूनिट। सीपी 20 यूनिट था, एसपी 25 यूनिट, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ? 5 यूनिट का। लेकिन किस पर? इस पर, सीपी पर। 5/20 × 100, 20 500, 50 25, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? 25। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, आ गया। चलो मिटाते हैं, तो अपना आंसर क्या है? 25%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है इसी प्रकार, केवल उसमें थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 है इसी प्रकार, थोड़ा घुमा दिया है, तो आपको घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो घुमा फिरा कर उसको हम आपके लिए सही रास्ते पर ले आएंगे, ठीक है। कैसे घुमाया देखो, किसी दुकानदार को 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर, किसी दुकानदार को 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर, देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, बेचने पर, यानी 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन पेंसिलों की विक्रय कीमत का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या? वास्तविक। आप जानते हो हर हमेशा लाभ व हानि की वास्तविक गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य पर गणना हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो परसेंटेज वाली वीडियो में भी हो गए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल परसेंटेज वाली वीडियो में हो गए, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी दुकानदार को 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन पेंसिलों की विक्रय कीमत का लाभ होता है, तो लाभ का मतलब प्रॉफिट कितना? 1 दर्जन प्लस 1 दर्जन, ठीक है, प्लस का मतलब लाभ। 1 दर्जन लाभ हो रहा है, कितने दर्जन बेचने पर? 8 दर्जन बेचने पर प्रॉफिट। ये डायरेक्ट ऊपर वाला प्रॉफिट है, तो ये क्या है अपना? एसपी। ये अपना एसपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो लो, ये अपना 8 यूनिट एसपी है और 1 यूनिट डायरेक्ट प्रॉफिट यानी लाभ है। प्रॉफिट यानी ये अपना लाभ है और ये विक्रय मूल्य है। समझ में? देखो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 8 यूनिट में बेचता है, तब 1 यूनिट लाभ होता है, ये क्या है? लाभ। और ये क्या है? विक्रय मूल्य, बीमू। बीमू का मतलब विक्रय मूल्य। देखो एसपी, किसी वस्तु को 8 यूनिट में बेचने पर 1 यूनिट का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितने यूनिट रहा होगा? 7 यूनिट रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 7 यूनिट उसका क्रय मूल्य रहा होगा, फिर उसने उसको 8 यूनिट में बेचा होगा, तो 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का, तो वो 1 यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसका देखो सीपी निकल आएगा। सीपी बराबर 8 - 1 = 7। ये क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीपी का मतलब क्रय मूल्य। देखो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। समझ में आया कि नहीं? समझने के लिए इसमें यार कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वास्तविक लाभ व हानि की गणना हर हमेशा किस पर की जाती है? सीपी पर। तो 1 यूनिट किस पर? 7 पर इंटू 100, तो 7 का भाग देना 100 में, 14 × 7 = 98, 14 सही 2/7% उसका वास्तविक लाभ हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है? 14 सही 2/7%। इसका भाग देना इसमें, तो 14 सही 2/7% आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। देखो डायरेक्ट, अगर किसी को डायरेक्ट करना हो तो वो कैसे करना कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है 8 यूनिट में बेचने पर, तो डायरेक्ट आप समझ जाना कि उसका क्रय मूल्य 7 यूनिट रहा होगा, तो 1/7 × 100 डायरेक्ट करना, 14 सही 2/7। इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यही निकाल लेना डायरेक्ट। 1 यूनिट लाभ है, 8 यूनिट एसपी है, तो सीपी हो जाएगा अपना 7 यूनिट। देखो अगला वाला क्वेश्चन कराएंगे इसी प्रकार, इसको एक बार और समझाते हैं।
देखो एक बार और समझना, किसी दुकानदार को 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर, यानी 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन लाभ हो रहा है, 1 यूनिट लाभ हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, तो उसका सीपी क्या रहा होगा, 7 दर्जन, क्योंकि कोई व्यक्ति है 8 यूनिट बेचता है तो 1 यूनिट लाभ होता है, ठीक है। 8 यूनिट बेचता है, वो दर्जन है उसको यूनिट मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 यूनिट बेचने पर 1 यूनिट लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 7 यूनिट। 8 में से 1 माइनस करना तो 7, तो वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा, 1/7 × 100, 100 में 7 का भाग देना, 14 सही, 2/7% वास्तविक लाभ हो जाएगा। एक बात और समझनी, अगर यहीं पर लाभ की जगह हानि बोला होता, ये तो अपना हो गया ठीक है, ये लाभ की जगह हानि बोला होता, वो कैसे, कि किसी व्यक्ति को 8 यूनिट मतलब 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन पेंसिल बेचने के बराबर हानि होती है, तो 8 यूनिट पेंसिल बेचने पर 1 यूनिट पेंसिल बेचने के बराबर हानि होती है, तो उसकी वास्तविक हानि क्या है, तो उसका देखो समझना, 8 यूनिट में कोई व्यक्ति 8 यूनिट पेंसिल बेचता है, कुछ भी समझ लेना, 8 यूनिट में पेंसिल बेचता है और 1 यूनिट की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य 9 यूनिट रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल। जब उसको हानि होगी तो क्रय मूल्य अधिक रहा होगा, विक्रय मूल्य कम रहा होगा। जब उसको लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम रहा होगा, विक्रय मूल्य अधिक रहा होगा। तो जब लाभ की बात की जाए तो क्या होता है, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करते हैं, और जब हानि की बात की जाए तो विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, हानि को विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं, तो क्या निकल आता है, अपना क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, इसी प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 91, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। देखो 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार के 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी आपको समझाया था, बिल्कुल इसी प्रकार है। अब की बार उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। कितने यूनिट, 1 यूनिट। हानि का मतलब माइनस, कितने में, देखो 11 यूनिट, क्या सॉरी कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट क्या होती है उसको, हानि। ठीक है, कितनी यूनिट बेचने पर, 33 यूनिट। एसपी क्या हो जाएगा अपना, एसपी। तो देखो अब आपको डायरेक्ट बताती है, तो उसका सीपी क्या है अपना, एसपी। तो सीपी निकालना हो तो अभी आपको बोला था कि नहीं, कि किसी वस्तु को बेचने पर अगर हानि हो रही है, अगर हानि हो रही है तो समझ लेना उसका क्रय मूल्य अधिक रहा होगा और विक्रय मूल्य कम रहा होगा। तो वास्तविक क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में जितने की हानि होती है उसको जोड़ दिया करो, तो आपका क्या निकले आएगा, क्रय मूल्य। और जब जब आपको लाभ होता है तो वास्तविक क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दिया करो, तो आपका क्रय मूल्य निकल आता है। तो इसी प्रकार आपको अब की बार अपन को क्या हुआ, हानि। तो इसका सीपी वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 33 यूनिट। ठीक है, 33 यूनिट प्लस 11 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 33 प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 44 यूनिट। तो सीपी कितना हो जाएगा, 44 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कितना हो गया, 44 यूनिट। क्या हो गया, 44 यूनिट सीपी। अब आपका निकल आएगा। लाभ या हानि की गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो अब की बार क्या है, लॉस। तो हानि प्रतिशत, अब की बार हानि हुई है, उसको बहुत दिनों बाद हानि हुई है। तो 11 यूनिट हानि हुई है, लेकिन किस पर, इस 44 पर होगी, ना कि इस 33 पर। 33 पर नहीं निकालना, किस पर निकालना है, 44 पर। तो 11/44 इंटू 100, 11 चौको 44, 4 से 100 काटना, 25 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 25। तो 25% क्या हुआ उसको, हानि, क्योंकि बात हानि की चल रही थी। अब की बार समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल एक बार और समझाते उतारो। ठीक है, एक बार और समझाते हैं।
एक देखो एक बार और समझना कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। तो हानि का वास्तविक प्रतिशत क्या है? देखो 11 यूनिट हानि हो रही है, 11 मीटर हानि हो रही है 33 मीटर बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य 44 मीटर रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो जब जब आपको बोला जाए कि इतने यूनिट बेचने पर इतनी यूनिट हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दिया करो, और जब आपसे ये बोला हो कि इतनी यूनिट बेचने पर इतनी यूनिट प्रॉफिट यानी लाभ होता है, तब क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन को फिलहाल हानि हो रही है तो क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। तो 33 क्या है अपना? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देना, 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 44। तो 44 यूनिट क्या रहा होगा उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो वास्तविक हानि निकल आएगी 11/44 इंटू 100, 11 चौको 44, 4 से 100 को काटना 25 बार कटेगा, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या आ जाएगी? 25। ठीक है, ये क्या है अपना आंसर। अगला टाइप नंबर क्या है अपना? अब 21, क्वेश्चन नंबर 92। टाइप नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। दो वस्तुओं के मूल 3:5 में है। ठीक है, यदि पहली वस्तु पर हानि 30% तथा दूसरी वस्तु पर लाभ 20% हो तो हानि या लाभ का समग्र प्रतिशत क्या है? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 एक बार सुनना। दो वस्तुओं के मूल 3:5 में यदि पहली वस्तु पर हानि 30% तथा दूसरी वस्तु पर लाभ 20% हो, हानि या लाभ का समग्र प्रतिशत क्या है? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। दो वस्तुओं के मूल है। ठीक है, 3:5 किस में दिया है? 3:5। अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लो। देखो 2 जीरो बढ़ाने से सुविधा हो जाती है, हमको भी सुविधा होती है, तुमको भी सुविधा होती है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो 3 यूनिट है, आप उसको 30 यूनिट मान सकते हैं, 300 यूनिट मान सकते हैं, 3000 यूनिट मान सकते हैं, 30,000, जितना मानना हो उतना मान लेना। इसी प्रकार 5 यूनिट को 50 यूनिट मान सकते हो, 500 यूनिट मान सकते हो, 5000, 50,000, जितना मानना हो। ठीक है, फिलहाल तो 300 और 500। अगर इसको 300 यूनिट माना और इसको 500 यूनिट माना तो टोटल 300 और 500 का योग कितना हुआ? 800 यूनिट हुआ कि नहीं? ठीक है, आप उसने क्या बोला है? ये पहली वाली वस्तु है, ये दूसरी वाली, चलो ठीक है, ये पहली वाली वस्तु है अपनी, ये दूसरी वाली वस्तु है, ये दोनों का योग है। तो पहली पर भाई क्या करता है? देखो पहली को वह 30% हानि पर बेचता है, हानि का मतलब माइनस 30%। तो देखो जब जब प्रतिशत हटता है तो 2 जीरो हट जाते हैं, जब जब प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो हट जाएंगे। देखो इधर समझना कैसे आएगा? 300 इंटू 30%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100, नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 तिया क्या आएगा? 90। देखो आया कि नहीं? 30 तिया 90, लेकिन ये माइनस से हानि हो रही है तो माइनस वाला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये आएगा। देखो यहीं पर समझ लेना, 300 इंटू 30%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो डायरेक्ट प्रतिशत हटाना, प्रतिशत डायरेक्ट हटाना तो 2 जीरो हट जाएंगे। तो 30 तिया 90 यूनिट क्या हुई? हानि, क्योंकि माइनस वाला। अब दूसरी वाली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस 20% प्लस। अब ए वाला प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो हट जाएंगे। देखो इसी प्रकार 500 इंटू 20%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20×5 100 आया कि नहीं? बिल्कुल इसी प्रकार आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा, 20×5 100। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो देखो डायरेक्ट
डायरेक्ट किया करो, ये प्रतिशत हटाना यहां से, देखो डायरेक्ट यहां से प्रतिशत गया तो 2 जीरो गए, 20,500, लेकिन ये प्रॉफिट वाला है तो प्लस वाला है तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, लाभ। तो देखो समझना कि उसने 2 वस्तुओं को बेचा है, पहले पर 90 रुपए कमाए, फिलहाल तो ये यूनिट में है, एक पल के लिए मान लेना, ठीक है। पहली पर उसको 90 रुपए की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर उसने 100 रुपए कमाए, तो फाइनली में 10 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं, बिल्कुल। पहली पर उसे 90 रुपए का लॉस हो गया और दूसरी पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो फाइनली में 10 रुपए कमाए कि नहीं, तो बिल्कुल। आप समझना ये यूनिट है अपना, ये वास्तविक रुपए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, तो 90 की जगह 900 हो जाएगा, 100 की जगह 1000 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 90 यूनिट की हानि हुई और यहाँ पर 100 यूनिट का प्रॉफिट यानी लाभ हुआ, तो फाइनली में यहाँ से यहाँ तक कितने कमाए, 10 कमाए कि नहीं, बिल्कुल। देखो यहाँ पर 100 कमाए और यहाँ पर 90 कमाए, तो फाइनली में 10 कमाए, लेकिन भाई 10 किस पर कमाए, टोटल पर, टोटल 800 पर। तो टोटल कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, अगर प्रतिशत में निकालना हो तो इंटू करना 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 10 में 8 का भाग देना तो कितनी बार जाएगा, 1.25% बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप देते रहना, ये अपना क्या है, लाभ, प्लस है तो ये लाभ प्रतिशत। वो कैसे आएगा, वो आप देखो ऐसे देना, 10/8, 2 से काटना, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 4 से काटना 5, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 10 में। देखो चाहे आप 2 से भाग देना, चाहे डायरेक्ट 8 का भाग देना, तब भी वही आएगा। तो कितना आएगा, 1.25% क्या हुआ उसको, लाभ, ठीक है। फाइनली में कितना लाभ हुआ, 1.25%, ठीक है। ऐसा कहीं है इसमें, बिल्कुल है। कई लोग बोल रहे हैं नहीं है, नहीं है इसमें। देखो क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, डी फॉर डबरा, हाँ डी फॉर डबरा अपना आंसर है। उतारो, अगर इनके 2 जीरो नहीं बढ़ाने हो तब भी आपका आंसर यही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार और समझना, 2 वस्तुओं के मूल 3:5 में है, ठीक है। तो अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाए तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। ये 3 की जगह 300 यूनिट हो गया, 5 की जगह 500 यूनिट हो गया, तो 300 और 500 कितनी हुई, 800। अब पहली पर उसको 30% हानि हो रही है, तो देखो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 या 90। पहले पर उसे 90 यूनिट का घाटा हुआ और दूसरी पर 20% प्रॉफिट, तो 500 का 20% प्रॉफिट। देखो प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगे क्योंकि नीचे 100 आएगा, 20,500। दूसरी पर 100 यूनिट कमाया उसने, पहली पर 90 यूनिट गमाया का मतलब घाटा हुआ और दूसरी पर 100 यूनिट का लाभ हुआ। तो फाइनली में जब कैलकुलेट किया उसने तो क्या किया, केवल 10 यूनिट कमाया। किस पर, इस 800 पर, इस 800 पर 10 कमाया, तो 10/800 इंटू 100, क्योंकि बात प्रतिशत में निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 में भाग देना 8 का, तो कितना आएगा 1.25%। एक क्या है अपना लाभ, ठीक है। अगला इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 93, इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 93। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में 8 क्विंटल चावल खरीदा। एक सप्ताह बाद उसने 3 क्विंटल चावल 10% लाभ पर और 3 क्विंटल चावल बिना किसी लाभ या हानि पर, ठीक है, और 2 क्विंटल 5% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ, समझना। 8 क्विंटल, टोटल 8 क्विंटल उसने चावल खरीदा, 3 क्विंटल पर उसे 10% लाभ कमाया उसने, वो 3 क्विंटल पर उसने ना लाभ कमाया ना हानि, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, ठीक है।
और अगले कितने बचे, देखो 3 और 3 6 हो गए, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे। और 2 क्विंटल चावल पर 5% हानि हुई, तो पता नहीं कितना लाभ हुआ या कितनी हानि। देखो बताती है, 8 क्विंटल टोटल कितना है उसके पास, 8 क्विंटल। 8 क्विंटल, देखो 8 क्विंटल को क्या 800 किलोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 800 किलोग्राम, क्योंकि 1 क्विंटल में देखो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में देखो, इसमें अपने मन से 2 जीरो नहीं बढ़ाए हैं, इसमें वास्तविक 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो इसी प्रकार 8 क्विंटल में हो जाएगा 800 किलोग्राम। अब भाई इस 800 किलोग्राम को 3 भागों में बेचता है, कितने भागों में बेचता है, 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में बेचता है। देखो भाई कैसे बेचता है, बड़ा सांतर प्राणी है भाई, कैसा है, बड़ा सांतर। पहले को देखो, पहले 3 क्विंटल को, 3 क्विंटल का मतलब 300 किलोग्राम, 3 क्विंटल का मतलब 300 किलोग्राम, और अगले 3 क्विंटल का मतलब फिर 300 किलोग्राम। अब देखो टोटल 800 किलोग्राम, पहले 300 किलोग्राम, दूसरे 300 किलोग्राम, तो शेष कितने बचे, 200 किलोग्राम। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा यार समझ में। तो देखो पहले पर उससे कितना प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट, बिल्कुल पहले पर 10% क्या होता है उसको, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो वही देखो प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो गायब, प्रतिशत हटा तो 2 जीरो गायब, जब 2 जीरो हट जाएंगी तो 10 तिया क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। लेकिन ये क्या आएगा, ठीक है, प्लस वाला, ये क्या आएगा, प्लस वाला। अब इसको ना लाभ पर बेचता है ना हानि पर, ना लाभ ना हानि, तो छोड़ो 0%, ना लाभ ना हानि, इस पर ना लाभ ना हानि, छोड़ो इसको, ठीक है। अब इसको ना लाभ ना हानि, इसको कुछ पर नहीं बेचता, ना लाभ ना हानि, समझ लेना, ठीक है। इसको मान लेना 0% प्रॉफिट पर बेचता है, ना लाभ ना हानि, ठीक है। तो इसका कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको किस पर बेचता है, 5% हानि पर, इसको 5% हानि, तो प्रतिशत हटेगा 2 जीरो गायब, 5 दूनी 10, लेकिन ये 10 कैसा आएगा, माइनस वाला, माइनस वाला आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। देखो एक बार और समझना कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में 8 क्विंटल चावल खरीदा, तो 8 क्विंटल का मतलब 800 किलोग्राम, पहले 3 क्विंटल का मतलब 300 ग्राम, 300 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 300 ग्राम नहीं, 300 किलोग्राम। तो पहले 300 किलोग्राम को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो प्रतिशत हटेगा 2 जीरो गायब, 2 जीरो गायब, तो 10 तिया 30। अब अगले को ना लाभ पर ना हानि पर, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरे को बेचता है, यानी 2 क्विंटल का मतलब 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम को बेचता है 5% हानि पर, तो प्रतिशत हटेगा 2 जीरो गायब, 5 दूनी 10। तो देखो इस पर 30 कमाया और इस पर 10 यूनिट कमाया, तो फाइनली में कितना यूनिट कमाया, यहां से यहां तक प्लस 20 यूनिट, बिल्कुल। देखो यहाँ पर 30 कमाया और यहाँ पर 10 कमाया, तो ठीक है 10 की यहाँ पर हानि हुई, लेकिन यहाँ पर तो 30 कमाया, लेकिन यह टोटल 20 यूनिट किस पर कमाया, इस 800 पर, तो वास्तविक लाभ निकल आएगा, लाभ प्रतिशत इंटू 100। देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 8 का भाग देना इसमें 20 में, देखो चलो पहले कितने से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20 होता है कि नहीं। अब 5 में भाग देना 2 का, तो क्या आएगा 2.5%, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, 2.5%, ठीक है। ये क्या है अपना आंसर, 2.5% क्या अपना आंसर, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चाहे डायरेक्ट 20 में भाग देना 8 का, तब भी आएगा, क्योंकि देखो 25 8 200 होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो 2.5, देखो एक बार और समझना
कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में 8 क्विंटल चावल खरीदा, एक सप्ताह बाद उसने 3 क्विंटल चावल 10% लाभ पर और 3 क्विंटल चावल बिना किसी लाभ या हानि पर और 2 क्विंटल 5% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ? तो देखो 8 क्विंटल का मतलब 800 किलोग्राम, पहले 300 किलोग्राम 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो 30 यूनिट कमाया, दूसरे 300 किलोग्राम ना लाभ ना हानि पर, और अगले 200 किलोग्राम 5% हानि पर, प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो गाए, 5 दूनी 10, पहले पर 30 यूनिट कमाया, दूसरे पर 10 यूनिट कमाया, गमाया का मतलब हानि हुई। तो फाइनली में 20 यूनिट कमाया कि नहीं? लेकिन यह 20 यूनिट किस पर कमाया? टोटल इस 800 पर। तो 20/800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 का भाग देना 20 में तो 2.5% आएगा। चाहे पहले 4 का भाग देना, 8 में 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर 5 में भाग देना 2 का, तो कितना आएगा? 2.5%। तो अपना आंसर वास्तविक क्या हो गया? 2.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया अपना? 94। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार क्वेश्चन अपनी किस में हो गए? परसेंटेज वाली वीडियो में। एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत करता है, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, उसका व्यय कितनी प्रतिशत बढ़ गया? चलो देखते हैं। आय, बचत और खर्च, समझ ना। कोई व्यक्ति है अपनी आय में से 10% की बचत करता है, तो मान के चलो उसकी आय 100 यूनिट थी। समझ में आया कि नहीं? देखो अपने मन से मान लेना जितनी मानना हो तुमको, हमने तो फिलहाल 100 माना, 100 यूनिट मान लेना, 200 यूनिट मान लेना, 300, 500, 1000 जितनी मानना हो। ठीक है। हम 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का जितना प्रतिशत निकालते हैं उतना ही आता है। ठीक है। अब उसकी मान के चलो आय 100 यूनिट थी, बचत करता है 10 यूनिट की। ठीक है, 10 यूनिट की बचत करता है, तो खर्च 90 यूनिट करता होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हिंदी में समझाते हैं आपको, अभी भी हिंदी में समझा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझाती है कि कोई व्यक्ति है वह 100 रुपये कमाता है और 10 रुपये बचाता है। उसने ये नहीं बोला है कितने खर्च करता है। अगर आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपये कमाता है और केवल 10 रुपये बचा पाता है, तो आप समझ जाओगे कि 90 रुपये वह खर्च करता है। वह किसी भी प्रकार खर्च कर सकता है, चाहे वह किसी भी सेवन में खर्च करे, वह 90 रुपये खर्च कर जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ? 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हुआ? देखो 2 वर्ष बाद क्या होता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 120 डायरेक्ट। कितनी हो जाएगी? देखो 120, 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 120। 2 वर्ष बाद 120 हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि प्लस देखो 20% बढ़ जाएगी तो 120, बिल्कुल प्रॉफिट। अब इसी प्रकार निकालना, 100 इंटू 120, प्रतिशत हटेगा नीचे, 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो नई आय ये कौन सी हो गई? उसकी नई आय। 2 वर्ष बाद नई आय, 2 वर्ष बाद नई आय कितनी हो जाएगी? 120 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात यूनिट में चल रही है। ठीक है। अब उसने क्या बोला है? देखो उसने ये नहीं बोला है, बात समझना है यहाँ पर, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। देखो क्या बोला उसने, वह पहले जितनी ही राशि की बचत करता है, वह पहले जितनी ही राशि की बचत करता है। समझ में आया कि नहीं? उसने ये नहीं बोला कि 10% की बचत करता है। अगर उसने ये बोला होता कि 10% की बचत करता है तो 120 का 10% निकालते, जितना भी निकलता, 12 निकलता या जितना भी निकलता। उसने ये ना बोलकर क्या बोला है, केवल वह पहले जितनी राशि की बचत करता था उतनी ही अभी करता है। तो मतलब पहले 10 यूनिट बचाता था तो अब भी 10 यूनिट बचाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? बात क्लियर यही हो गई। 120 कमाए उसने, देखो 2 वर्ष बाद उसकी नई आय हो गई 120, फिर भी वह केवल 10 बचाता है, तो खर्च 110 करता है कि नहीं? अब कोई बोलेगा ये 110 कहाँ से आया? अरे मेरे भाई देखो यहाँ पर 100 कमाए 10 बचाए 90 बचे, 100 कमाए 10 बचाए 90 बचे, यानी खर्च 90 कर दिए। यहाँ पर 120 कमाए केवल, फिर भी 10 बचाए, तो कितने बचे? 110, बिल्कुल 110, मतलब 110 खर्च किए उसने,
120 में से 10 माइनस करना तो 110 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर 120 रुपये कमाने लगा तब भी वह केवल 10 रुपये की बचत करता है, यानी 10 यूनिट की, तो 110 खर्च करता है। अब उसने ना तो ये बोला कि उसने बचत में कितने की वृद्धि की या नहीं की, या आय में कितने की वृद्धि हुई या नहीं हुई, ये तो स्पष्ट पहले ही बोल दिया उसने कि 20% की वृद्धि हुई। उसने क्या बोला है, खर्च में कितने प्रतिशत व्यय बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा व्यय। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, 20 यूनिट की, बिल्कुल 20 की हुई। पहले खर्च करता था 90 यूनिट, अब करने लगा 110 यूनिट, तो खर्च में वृद्धि हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। तो देखो बिल्कुल एक इस पर निकालना, इस 90 पर, इस पर निकालना, ना कि 110 पर। देखो समझना, पहले 90 खर्च करता था, अब 110 करने लगा, तो 20 की वृद्धि हुई, तो किस पर निकालना, इस 90 पर, 90 × 100। चलो यहाँ बताते आपको, यहाँ तो देखो, हाँ खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि। देखो खर्च में वृद्धि कितनी हुई, देखते हैं। खर्च में वृद्धि कितनी हुई, 20 की, लेकिन यह 20 की किस पर हुई, इस 90 पर, ना कि 110 पर। अक्सर 90% लोग यही गलत करते हैं क्वेश्चन को। इस 20 यूनिट की वृद्धि इस 90 पर हुई, ना कि 110 पर, तो 20 की किस पर निकालना, 90 पर × 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 का इंटू करना 10 में, तो कितना आएगा, 200/9, 200/9%। अब 200 में 9 का भाग देना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा वैसे अभी तक तो, बिल्कुल। अब 200 में 9 का भाग देना तो क्या आएगा, बराबर 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9% की क्या हुई, वृद्धि। ये अपना क्या है, आंसर। समझ में आया कि नहीं, 22 सही 2/9%, यानी A4 आगरा। एक बार और समझना, कुछ नहीं है, केवल देखो आपको समझने की जरूरत यहाँ पर है, यहाँ पर कोई नहीं है। आप इस 20% की वृद्धि इस पर निकालना, ना कि इस पर। अगर तुमने इस पर निकाली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किस पर निकालना, इस पर, ठीक है। एक बार और समझाते हैं। देखो एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत करता है, ठीक है। तो मान के चलो उसकी आय 100 यूनिट थी, बचत उसने 10 की, तो खर्च 90 किया। अब 2 वर्ष बाद उसकी नई आय, यानी 2 वर्ष बाद उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है, 20% की, तो 120। अब 100 का 120 निकालोगे तो 120 ही निकलेगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 120। तब भी बस 10 यूनिट बचाता है। उसने क्या बोला है, पहले जितनी राशि बचाता है। उसने ये नहीं बोला कि 10% बचाता है, उसने क्या बोला है, पहले जितनी राशि बचाता है। तो देखो अब कितने बचाने लगा, पहले जितने ही, लेकिन अब 120 कमाने लगा और केवल 10 बचाने लगा, तो कितने बचे, खर्च कितने करने लगा, 110। तो अब उसने क्या बोला, खर्च में कितने की वृद्धि हुई, हाँ खर्च में वृद्धि तो हुई है। पहले 90 खर्च करता था, अब 110 खर्च करने लगा। तो जो वृद्धि हुई 90 से 110 में कितने की, 20 की। तो ये 20 की वृद्धि किस पर हुई, 90 पर, ना कि 110 पर। तो 20 की वृद्धि किस पर निकालना, 90 पर, तो 20/90 × 100। तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई, 20/90 × 100। 0 से 0 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का इंटू करना 20 में, तो 200/9। तो 200 में 9 का भाग देना, तो कितनी बार जाएगा, 22 सही 2/9। बिल्कुल 22 सही 2/9% अपना आंसर है। खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 22 सही 2/9%। इससे आगे